ये लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर 4 का पार्ट 1 है। देखिए अब आपको मैं यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट की डिस्कशन दे रहा हूँ। देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या है, असलम कहाँ रहता है, मुल्तान में। तो जब ये मुल्तान में रहता है तो ये एफ़ की कंडीशन आ गई, ये एफ़ वाला स्टेटमेंट आ गया। अब इसके साथ एक और स्टेटमेंट ख़ुद बहुत आ जाती है, असलम लाइव्स इन पाकिस्तान। असलम तो ज़ाहिरी बात है जब मुल्तान में रहता है तो ये मुल्तान कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, तो उसका यानी मस्कन क्या होगा, पाकिस्तान होगा। आसान सा रिज़ल्ट है। यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको एफ़ दे दे, ठीक है, तो इसके साथ एक दिन वाली स्टेटमेंट भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहरहाल सम टाइम ये ज़रूरी होता है कि इफ़ स्टेटमेंट हो तो दिन भी उसके साथ कंपलसरी होता है। फिर इसके डिफरेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट को इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ पी दिन क्यू, इस तरह भी डिस्कस करते हैं। पी एम्प्लाइज़ क्यू भी उसको कह सकते हैं, ये इसकी नोटेशन है, पी एम्प्लाइज़ क्यू। ये हम इस तरह कर कि ये गिवन है, ये इसका टारगेट है, ये एफ वाली स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये एम्प्लाइज़ वाली स्टेटमेंट है। क्यू क्या है, एम्प्लाइज़ वाली स्टेटमेंट। ये देखिए ये कंडीशनल स्टेटमेंट के ये डिफरेंट कंडीशनल स्टेटमेंट को हम इस तरह डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं सेकंड स्लाइड के ऊपर। सेकंड स्लाइड में भी आपको यही बताया जा रहा है, ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट की ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस की डिस्कशन है जी, और कुछ नहीं है कंडीशनल स्टेटमेंट की। ये कंडीशनल स्टेटमेंट को इस तरह भी डिस्कस कर सकते हैं, नॉट पी अनलेस क्यू। ये आप नोट करते जाइए कि कंडीशनल स्टेटमेंट जब भी होगी वो पी एफ पी दिन क्यू इस तरह भी डिस्कस कर सकते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू भी डिस्कस कर सकते हैं, नॉट पी अनलेस क्यू भी लिख सकते हैं, क्यू फॉलो पी, क्यू फॉलो फ्रॉम पी, ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट की एक डिस्कशन है, क्यू एफ पी ये भी लिख सकते हैं, क्यू व्हेनेवर पी ये भी लिख सकते हैं, क्यू इज़ नेसेसरी या पी इज़ सफिशेंट पर क्यू भी लिख सकते हैं। यानी डिफरेंट इसकी यानी इजहार है कंडीशनल स्टेटमेंट के। अब देखिए ये कन्वर्स और इन्वर्स और कंट्रापोजिटिव क्या है, ये अब तीन और तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं। एक कहता है कन्वर्स, दूसरा होता है फर्स्ट कंट्रापोजिटिव है, ये कन्वर्स है, और ये क्या है, ये कन्वर्स वगैरह ये सब डिस्कस करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल से हम आसानी से क्लियर होंगे। देखिए फॉर एग्जांपल आपको एक स्टेटमेंट है, पी एम्प्लाइज क्यू स्टेटमेंट आपको गिवन है। अब आप चाहते हैं कि मैं इसका कंट्रापोजिटिव ले लूँ, क्या ले लूँ, कंट्रापोजिटिव ले लूँ। अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे P इज़ अ गिवन है, Q इज़ अ टारगेट है। हम इसको क्या करते हैं, पॉजिटिव में क्या करते हैं कि इस तरह जाते हैं, फिर यहाँ पे आपको क्लियर भी होगा। देखिए एफ पी दिन क्यू, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड ग्रेड्स, ठीक है। हम इस तरह करते हैं कि इसको इज़ अ गिवन स्टेटमेंट लेते हैं, Q को कंट्रापोजिटिव क्या होता है, Q को F की जगह लेके आते हैं, P को इस तरह कर देते हैं, तो ये इसकी क्या स्टेटमेंट बन जाती है, कंट्रापोजिटिव। अब एग्जांपल से काम लेते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आपने मेहनत सख्त की यानी सख्त मेहनत की, यू विल गेट गुड ग्रेड्स, तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। देखिए यहाँ पे वर्क हार्ड, ये फर्स्ट को मैंने W नाम दिया, G को मैंने यानी W एम्प्लाइज G किया मैंने, ये W एज अ F स्टेटमेंट आ गई, ये एज अ एम्प्लाइज स्टेटमेंट आ गई। अब मैं इसको कंट्रापोजिटिव किस तरह बनाऊंगा कि G को मैं एज अ F में लेके आऊँगा, W को मैं G में लेके जाऊँगा, यानी ये इधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, यानी ये एज अ गिवन स्टेटमेंट होगी, ये इज़ अ टारगेट स्टेटमेंट। अब आप क्या कहोगे, ये एफ स्टेटमेंट में आ जाएगा। इफ़ यू हैव गुड ग्रेड्स, अगर आपके ग्रेड अच्छे हैं, ये देखिए मैंने एफ में लेके आया, तो आपके टारगेट क्या होगा, तो इसका मतलब है कि देन यू विल वर्क हार्ड, तो आपकी मेहनत स्ट्रांग होगी। तो ये कंट्रापोजिटिव इस तरह हम बने। अब देखिए अब आपको मैं ये बताऊं
कि इन इम्प्लीफिकेशन इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू इट कंट्रापॉजिटिव। अब दोबारा देखिए, फॉर एग्जांपल W क्या किसको इम्प्लाइज हो रहा था, G को। आगे मैंने क्या किया, G को मैंने कहाँ पे इम्प्लाइज किया, W को। ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट होते हैं, इक्विवेलेंट का ये सिंबल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग स्टेटमेंट नहीं, बल्कि सेम स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए कन्वर्स और इन्वर्स, इनवर्स और इम्प्लीकेशन, जो कन्वर्स होता है वो इन्वर्स का क्या होता है, सेम होता है, ठीक हो गया। इन इम्प्लीफिकेशन इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू इट कन्वर्स। फॉर एग्जांपल W किसको इम्प्लाइज हो रहा है, G को। अब अगर आप इसका कन्वर्स ले ले तो ये इस कंडीशनल स्टेटमेंट का इक्विवेलेंट नहीं होगा, ओके। अब देखिए बाई कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आपके दो स्टेटमेंट हैं, P इम्प्लाइज हो रहा है Q को और Q भी वापस P को भी इम्प्लाइज हो रहा है, इसको बोलते हैं बाई कंडीशनल, क्या स्टेटमेंट बोलते हैं, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं इसको। यानी अगर P किसको इम्प्लाइज हो रहा है, Q की तरफ, तो Q भी P की तरफ इम्प्लाइज हो रहा है। यानी अगर P पहले P इज़ अ F होगा, Q इज़ अ देन होगा, फिर उल्टे साइड से क्या होगा, Q जो है वो इज़ अ F होगा, P इज़ अ क्या होगा, P इज़ अ देन होगा। तो इसको हम F इन ओनली F स्टेटमेंट कहते हैं, ओके। या इसको बोलते हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। इस इधर क्या होगा, इधर आपको मैं बताता चलूँ। अगर मैं इसके किस पे फोकस करूँ, ट्रुथ टेबल पे, जब दोनों ट्रू हो, तो एक बात नोट करें कि बाई कंडीशनल में जब दोनों ट्रू हो, P भी ट्रू हो, Q भी ट्रू हो, तो इसका रिजल्ट भी ट्रू आता है। दोनों फॉल्स हो फिर भी रिजल्ट आता है ट्रू, अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स आता है। फॉर एग्जांपल अगर एक ट्रू एक फॉल्स है, एक ट्रू एक फॉल्स है, इस रिजल्ट आप देख सकते हैं फॉल्स है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोनों ट्रू हो रिजल्ट बाई कंडीशनल में ट्रू होता है, दोनों फॉल्स हो फिर भी ट्रू होता है, दोनों में एक ट्रू फॉल्स हो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। इसको बोलते हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। अब इसकी वजाहत करते हैं एग्जाम्पल से। 1 + 1 ये एक स्टेटमेंट हो गई, 1 + 1 = 3, ये कौन सी स्टेटमेंट हो गई, फॉल्स। F इन ओनली F क्या है, अर्थ इज फ्लैट, अर्थ इज फ्लैट, अर्थ क्या है, फ्लैट है। तो अगर आप देखें अर्थ तो फ्लैट नहीं है, अर्थ तो स्फेरिकल है, ये दूसरी स्टेटमेंट भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अगर मैं F इन ओनली F इसका कर दूँ, F इन ओनली F स्टेटमेंट, तो ऊपर मैंने आपको बताया था कि क्या इम्प्लाइज होगा, ट्रू इम्प्लाइज होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। स्काई इज़ ब्लू ये ट्रू स्टेटमेंट है, 1 = 0 ये फॉल्स स्टेटमेंट है। देखिए एक ट्रू एक फॉल्स हो, रिजल्ट क्या होता है, फॉल्स होता है। ऊपर मैंने आपको बताया था कि एक ट्रू एक फॉल्स, रिजल्ट हमेशा इसका क्या इम्प्लाइज होता है, फॉल्स होता है। मिल्क इज़ वाइट ये ट्रू स्टेटमेंट है। इफ इन बर्ड इज़ ले लेग, तो अगर आप देखिए बर्ड इज़ ले लेग ये भी ट्रू स्टेटमेंट है ना, तो दोनों ट्रू हो फिर भी F इन ओनली F इसका क्या होता है, ट्रू होता है। आसान सा रिजल्ट है। 33 इज़ डिविजिबल बाई 4 नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। F इन ओनली हॉर्स हैज़ 4 लेग ये देखिए ये ट्रू स्टेटमेंट है, वो फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर मैं इसका F इन ओनली F स्टेटमेंट बना लूँ, ट्रू फॉल्स, रिजल्ट मैंने ऊपर बताया था कि इसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, फॉल्स आता है। X इज़ ग्रेटर देन 5 ठीक है, x इज़ ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 5 है। F इन ओनली F x² इज़ ग्रेटर देन 25। अब देखिए x अगर आप देखें x इज़ ग्रेटर देन 5, x इज़ ग्रेटर देन 5 ठीक हो गया, x ग्रेटर है 5 से, तो इसकी तो x² इज़ ग्रेटर देन 25। अब देखिए x इज़ ग्रेटर देन 5 ज़रूरी तो नहीं है ना, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैं f की जगह अगर मैं 5 रख दूँ तो ये दोबारा देख सकते हैं ये ट्रू स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल हो गई, तो दोनों का F इन ओनली F क्या होगा, फॉल्स होगा। ऊपर से मैंने इसको क्या किया होगा, क्लियर किया। अब देखते जाइए ये P F इन ओनली F Q
इक्विवेलेंट है, यानी इसका लास्ट कॉलम और इसका लास्ट कॉलम आपस में क्या आ रहा है, सेम आ रहे हैं। देखिए दोनों ट्रू है, रिजल्ट ट्रू होगा, दोनों में एक फॉल्स है, रिजल्ट फॉल्स है, दोनों में एक फॉल्स है, रिजल्ट फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, फिर रिजल्ट क्या है, ट्रू है। अब हम पहले ये बनाते हैं, इस तरह क्या बनाते हैं, दोनों ट्रू हो रिजल्ट क्या होता है, ये बाय कंडीशनल स्टेटमेंट में ट्रू होता है। देखिए इधर देखिए टी इम्प्लाइज हो रहा है एफ़ की तरफ, तो रिजल्ट हम क्या लिखेंगे, एफ़ लिखेंगे। एफ़ किसकी तरफ इम्प्लाइज हो रहा है, ट्रू की तरफ, तो रिजल्ट ट्रू लिखेंगे। एफ़ दोनों एफ़ हो, रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। ये हमने बनाया। अब क्यू से पी की तरफ जाते हैं, इस तरह दोनों ट्रू हो, रिजल्ट क्या होता है, ट्रू होता है। अब किस की तरफ जा रहा है, ट्रू की तरफ जा रहा है, रिजल्ट ट्रू होगा। ट्रू से एफ़ की तरफ जा रहा है, रिजल्ट एफ़ होगा, दोनों एफ़ है, रिजल्ट ट्रू है। अब इन दोनों को कंजंक्शन करते हैं, कंजंक्शन में दोनों ट्रू रिजल्ट ट्रू होता है, दोनों ट्रू रिजल्ट ट्रू होता है, अदरवाइज रिजल्ट क्या होता है, फॉल्स होता है। अब देखिए ये कॉलम और ये कॉलम, ये दोनों आपस में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि पी एफ एन ओनली एफ ये लॉजिकल इक्विवेलेंट है पी इम्प्लाइज क्यू के साथ, फिर दरमियान में एंड आएगा क्यू इम्प्लाइज पी के साथ। ओके, ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा, कोई मुश्किल नहीं हो। आप देखते जाइए, पी इम्प्लाइज पी एफ एन ओनली एफ की इज आल्सो एक्सप्रेस। देखिए अब इसके डिफरेंट मैं मीनिंग बता रहा हूँ, डिफरेंट फ्रेजेस दे रहे हैं, डिफरेंट सेंटेंस में इसको पी इज़ नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर क्यू, यानी एफ एन ओनली एफ यानी बाई कंडीशनल स्टेटमेंट इस तरह हो सकती है कि पी नेसेसरी होगा तो क्यू सफिशिएंट होगा, अगर क्यू सफिशिएंट है तो पी नेसेसरी होगा। एफ पी देन क्यू एंड कन्वर्सली, पी क्यू की तरफ जाएगा और उल्टे साइड से क्यू किसकी तरफ जाएगा, पी की तरफ जाएगा। पी इज इक्विवेलेंट टू क्यू, ये भी लिख सकते हैं, ये अब डिफरेंट है। अब देखते जाइए, इफ़ इट इज़ हॉट आउटसाइड यू बाई एन आइसक्रीम कोन, एंड इफ यू बाई एन आइसक्रीम कोन इट इज़ हॉट आउटसाइड। अब देखते जाइए इस स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को हमने एफ इन ओनली एफ स्टेटमेंट बनाना है, यानी बाई कंडीशनल बनाना है। हम क्या कहेंगे, इसमें तो बहुत सारे एफ आ रहे हैं ना। इफ़ इट इज़ हॉट आउटसाइड, अगर बाहर की तरफ यानी गर्मी है तो आप क्या खरीदोगे, आइसक्रीम खरीदोगे। ठीक है, हम इसको किस तरह लिखेंगे, ये देखिए ये पूरा लंबा चौड़ा किस्सा है, हमने इसको शॉर्टली लिखना है। हम आइसक्रीम खरीदेंगे, आइसक्रीम का कौन खरीदेंगे, एफ इन ओनली एफ, इफ़ इट इज़ हॉट आउटसाइड। देखिए बड़ा सेंटेंस था, हमने छोटे में इसकी कन्वर्जन की, आसान सा रिजल्ट है ये भी। अब देखते जाइए, इसको भी बाई कंडीशनल बनाना है हमने। अब देखिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। पहले ये स्टेटमेंट, इफ़ यू विन द कॉन्टेस्ट, अगर आपने मुकाबला जीता, इट इज़ नेसेसरी एंड सफिशिएंट यू हैव ओनली विनिंग टिकट, तो आपको विनिंग टिकट मिलेगा। अब इसको हम किस तरह भी बाई कंडीशन का, यू विन द कॉन्टेस्ट, आप कॉन्टेस्ट को जीतोगे, इफ इन ओनली इफ यू होल्ड द विनिंग टिकट, अगर आप विनिंग टिकट को लोगे। ठीक है, आसान सा रिजल्ट है इसमें। दूसरा एक और सेंटेंस है जिसको मैंने बाई कंडीशनल बनाना है, इफ़ यू रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे यू विल बी इन्फॉर्म्ड एंड कन्वर्सली। देखिए जो तीनों फॉर्म थे वो अब मैंने, you will be informed if and only if you will read the newspaper every day। ठीक हो गया, आसान सा रिजल्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन। ओके, सिमिलरली इसको किस तरह बनाते हैं, इट रेन इफ इट इज़ वीकेंड डे एंड इट इज़ वीकेंड डे इफ इट रेन। सिमिलरली इसको आप इस तरह बना सकते हैं। सिमिलरली ये आपके मैंने छोड़ दिया, आसान सा रिजल्ट है, इसमें कोई। अब देखिए ट्रुथ टेबल बनाना है। अब देखिए इसका रिज़ल्ट और इसका रिज़ल्ट, इसको इसके एफ एन ओनली एफ बनाना है। देखिए ये तो आसान है आपके लिए, दोनों ट्रू, रिज़ल्ट क्या होता है, ट्रू होता है। दोनों में जिसकी तरफ आप जा रहे हैं फॉल्स होगा, ट्रू होगा, फिर क्या होगा, ट्रू होगा। अब पहले नेगेशन ऑफ क्यू बनाते हैं, इसको नेगेट, फॉल्स ट्रू, देख सकते हैं ये कॉलम मैंने बना लिया। ओके, फिर नेगेशन पी बना ले, फॉल्स ट्रू, ये आपके सामने हो गया। कहाँ पे है, ये देखिए। अब देखिए नेगेशन अब पी किसको इम्प्लाइज हो रहा है, पी की तरफ। तो देखिए ये दोनों फॉल्स है, फॉल्स, फिर फॉल्स होगा, फिर ट्रू होगा, सॉरी फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स हो गया यार,
फॉल्स होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे ट्रू होगा, दोनों ट्रू है, रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। अब हमने क्या बनाना है जी, इन दोनों को इस रिज़ल्ट को इफ एंड ओनली इफ बना, दोनों ट्रू है रिज़ल्ट ट्रू होगा, दोनों फॉल्स है फिर भी ट्रू होगा, दोनों ट्रू है फिर भी ट्रू होगा, दोनों ट्रू है फिर भी ट्रू होगा। ये देखिए ये आपके साथ टोटोलॉजी आ गई ना, ओके, आसान सा रिज़ल्ट है। सिमिलरली क्या अभी 3 है, ठीक है, तो आपने 4 ट्रू लेने हैं, 4 फॉल्स लेने हैं, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। ये आपको मैंने बताया था फर्स्ट कोई लेक्चर में, आप देख सकते हैं। ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ओके। पहले इफ एंड ओनली इफ बनाते हैं। ये दोनों ट्रू है रिज़ल्ट ट्रू होगा, ठीक है, दोनों ट्रू है रिज़ल्ट ट्रू होगा। देखिए अब देखिए इफ एंड ओनली इफ है, दोनों में एक फॉल्स है रिज़ल्ट फॉल्स, फिर भी फॉल्स, फिर भी फॉल्स, फिर भी फॉल्स, दोनों में ट्रू फॉल्स है फिर भी रिज़ल्ट ट्रू होगा, दोनों ट्रू है फिर भी रिज़ल्ट क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, आर को इफ एंड ओनली इफ कर देते हैं क्यू की तरफ। दोनों ट्रू है रिज़ल्ट ट्रू, दोनों में एक फॉल्स है फॉल्स, दोनों में एक फॉल्स है फॉल्स। देखिए अब नज़र नहीं आ रहा, सॉरी टू से। बहरहाल ये कॉलम आपने बनाया, फिर इन दोनों को क्या करना है आपने, इफ एंड ओनली इफ करना है, ठीक हो गया। पी इम्प्लाइज क्यू और बहरहाल आप इसमें कोई लॉजिकल नहीं है, ठीक हो गया। अब देखिए अब हमने इसका ट्रुथ टेबल बनाना है। 4 ट्रू 4 फॉल्स, सेकेंड में 2 ट्रू 2 फॉल्स 2 ट्रू, ये मैंने आपको बताया था कि फिर 8 आएंगे क्योंकि इस तरह ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक हो गया। पहले आप नेगेट करेंगे आर को नेगेट करते जाइए, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, सॉरी ये ट्रू ये फॉल्स ये ट्रू। फिर आप इस तरह करोगे कि पी को इसके साथ नेगेट करोगे, नेगेट आर के साथ। तो देखते जाइए ये नहीं इन दोनों का, ये आपके सामने कुछ इस तरह से रिज़ल्ट आएगा। बहरहाल ये इसको फिर आप नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कर लेते हैं, ओके। बहरहाल इसको आप कंप्लीट कर ले एज अ होमवर्क के तौर पर, आसान है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं।